दर्जी बोला कल मेरा जलसा है, हमको कपड़ा फिट फाट चाहिए। दर्जी बोला एकदम रेडी रहेगा, आवाज के लिए जाइए। आज जलसा दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के लिया, सोचे थोड़ा पहन के देख ले सही है कि नहीं, ये गलत है। कुर्ता पहना ठीक ठाक था, पायजामा पहना ना तो 4 उंगल पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया। टेंशन में पड़ गया कि इतना बड़ा पायजामा पहन के जाएंगे कैसे, ठोकर लगेगी गिर जाएंगे। बोले टेंशन नहीं, घर में मशीन है, बीवी से बोलेंगे 4 उंगल काट करके छोटा कर देंगे। बीवी से बोली जलसा में जाना है, पायजामा 4 उंगल काट के, तो बीवी बोली तो दिमाग खराब है, घर में कितना काम है, चुपचाप मार के टांग दिए वहाँ लटका दिए। जब हमको फुर्सत मिली कि कर देंगे, बोले इससे नहीं होगा। बेटी को बोला तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा का काम है, आपको दीवार में लटका दीजिए, आधे घंटे के बाद हम काट के छोटा कर देंगे। बोले इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा अब इतना परेशान क्यों हो रहे, अभी खाना खा के सो जाइए, रात में आपको जगना ना है, जब सोकर उठिएगा ना आपका पायजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पायजामा को लटका दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे उसे बीवी को याद आया, वे मुन्ना का अब्बा जाएगा जलसा सुनने के लिए, पायजामा काटने कहा था। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पायजामा काटी और सिलाई करके वहीं लटका दी। आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा सुनने के लिए, पायजामा काटने कहा था। वो भी ली कैंची, अब 5 उंगल पायजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जब दामा पायजामा काटने का। 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 उंगली पायजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के कपड़ा ढो रहे हैं, कुर्ता तो मिल गया, पायजामा है ये नहीं। चिल्ला रहे, बीवी आई, बोले काहे चिल्ला रहे, बोला हम पायजामा चले की बोले तो लटक लो जाओ, बोले पायजामा तो चाहिए आज। नौजवानों जलसा सुनने आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह यहाँ से नेकियां बटोर कर लेकर जाएंगे, अपने दामन में समेट कर लेकर जाएंगे, और घर जाएंगे अपनी बीवी को भी सुनाएंगे, अपने बच्चों को भी ये पैगाम सुनाएंगे, अपने क्या पड़ोसी को भी ये पैगाम सुनाएंगे, अपने भाइयों को भी ये पैगाम सुनाएंगे। अमीर शरीयत, पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत हजरत मौलाना फैसल वली फैसल रहमानी दामत बरकातहुम ने अभी मेरे कानों में आवाज आ रही थी, हजरत जहेज के ऊपर में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या आप लोगों ने बोला कि जहेज नहीं लेंगे? जी श्योर सी बात, बोलिए ईमानदारी से बोले, अरे बोलो ना, ईमानदारी से बोले हैं हम जहेज लेंगे। हजरत की बात आपने सुना, देखिए जलसा हम लोग सुनते, अमल नहीं है। जी 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 अमल नहीं है, सुनते तो हम लोग जरूर है लेकिन अमल नहीं है। तो आप अमल की नीयत से सुनेंगे तब तो अमल करेंगे। बात असर कब करेगी, जब सुनने की, अमल करने की नीयत करेंगे। जब अमल की नीयत ही ना हो तो पूरी रात तकरीर सुनिए, क्या तकरीर आपको खिला भी दिया जाए, खिला के उल्टा दिया जाए, फिर भी कोई फायदा नहीं है। जहेज मांग कर लेना, जैसे सूद का खाना हराम है, शराब का पीना, जुआ खेलना, जिना करना, अब मांग कर जहेज लेना, गुलाब किसी बेटी वाले को कर्जे में डुबा कर, किसी बेटी वाले को परेशान करके, मुसीबत में डालकर तुम जो पैसा ले रहे हो नौजवानों, अब खुदा के वास्ते तुम ईमानदारी से बताओ ये पैसा तुम्हारे लिए हलाल है? तुम बेटी वाले से पूछे कि ये पैसा जो 1 लाख 2 लाख रुपए दिया कहाँ से दिया, बेचारा जमीन को गिरवी रखा, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर हो गया, वो इसलिए मजबूर हुआ कि उसके सर पर जवान बेटी बैठी है। जब जवान बेटी बाप के सर पे होती है, बाप रात को बिस्तरों पे होता है, उससे नींद नहीं आती। कभी तुम भी तो बेटी वाला बनोगे, अरे कभी तुम भी तो बेटी वाला तो बनोगे, जब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी क्या होती है। अरे उस भाई से पूछो जिस घर में भाई गार्जियन है, जिम्मेदार है, जवान बहन बैठी है, भाई को रातों को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रातें गुजर जाती है। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए जहेज मांगो मत। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें जहेज दे
अगर कोई अपनी मर्जी से दे भी तो फिर भी मतलब मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ तो गाड़ी लेके जाता जहेज अलग से गाड़ी लेके जाता। तो बताओ मुझे नौजवानों, जिस बेटी वाले से 5 लाख 3 लाख रुपए लेकर के तुम शादी करोगे, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे बोलो ना, खिदमत करेगी तुम्हारी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी नहीं दबा देगी वो। और करने का बता भाई। अरे वो बच्ची, अरे बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी। ओ प्याला में पानी पीकर अम्मा आयशा रखती थी, अल्लाह के रसूल उसी प्याले को उठाते थे। जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगाकर पानी पीते थे। अब वो बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, अफरा तफरी का आलम ना बनाओ। सुनो को पैगाम सुनो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से पूछा जाए, कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? कौन बेटी वाला नहीं चाहता? कुछ ना कुछ तो देवे करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दे फिर भी ना लो, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन ने मना फरमाया है कि वो दे भी फिर भी ना लो। तो इंशाअल्लाह ए नौजवानों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हम भूल बैठे थे। इंशाअल्लाह आज से अहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हो रिटर्न होगा नहीं। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़